हेलो एवरीवन। आज एक टॉपिक हम ले रहे हैं रोटेशनल मोशन चैप्टर से एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक कॉल्ड कपल्ड रोटर्स। आपने काफ़ी सारे मशीन्स देखे होंगे जिसमें इस तरह के पुर्जे देखे होंगे आपने, यू हैव सीन हैं। इसको हम टूथ व्हील कहते हैं या गियर सिस्टम कहते हैं। ऐसा आपने कन्वेयर बेल्ट का सिस्टम देखा होगा, ठीक है। तो बहुत छोटा सा एक थ्योरी है जो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे और इन दोनों का डिपेंडेंट मोशन किस तरह का होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि टूथ व्हील कहाँ यूज़ करते हैं और कन्वेयर बेल्ट सिस्टम कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वाइट ऑफन कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, ये दोनों अभी जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है कपल्ड रोटर्स। पहले मैं टॉपिक का नाम लिख दूं, कपल्ड रोटर्स। ये है हमारा टॉपिक, कपल्ड रोटर्स, ठीक है। अभी जो जो दो तरह के कपलिंग आप देखते हैं, एक कपलिंग की गई है टूथ व्हील से यानी गियर सिस्टम से और दूसरा कपलिंग किया गया कन्वेयर बेल्ट से। छोटी सी बात बतानी है मेरे को, बहुत लंबा टॉपिक है नहीं है। टूथ व्हील हम तब देते हैं जब हमको डिपेंडेंट मोशन ऑपोजिट सेंस में करवाना होता है। जैसे ये घूम रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो ये वाला घूम रहा है हमारा क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। और कन्वेयर बेल्ट सिस्टम हम वहाँ अटैच करते हैं, अगर हम ऐसे लगा रहे हैं कन्वेयर बेल्ट तो ये हम अटैच करते हैं वहाँ जहाँ हमें सेम ओरिएंटेशन में घुमाना होता है। तो अगर ये घूमेगा ऐसे तो ये वाला भी घूमेगा ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये वाला अगर घूमेगा ऐसे तो ये वाला भी घूमेगा ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। वेयर एज यहाँ भी देखिए, आप देख रहे हैं ना ओरिएंटेशन से। हाँ, इसको अगर हम ऐसे ट्विस्ट करके लगाएंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग द कन्वेयर बेल्ट। बट चलिए अब आते हैं पॉइंट ऑफ डिस्कशन, मैथमेटिकल डिस्कशन क्या है इसके पीछे। देखिए, जितने भी कपल्ड रोटर्स होते हैं उनमें आप एक बात समझ लीजिए कि जितना लेंथ एक पे स्लिप होगा उतना ही लेंथ दूसरे पे भी होगा। स्लिप नहीं, मतलब ट्रांजिलेटरी मोशन में, ठीक है। जैसे बेल्ट सिस्टम जा रहा है, ठीक है, तो इनके जो टेंजेंशियल पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, यानी जितना बेल्ट इसके ऊपर से खिसकेगा उतना ही बेल्ट दूसरे वाले के ऊपर से भी पास करेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का बेल्ट इससे निकल के गया तो उतने टाइम में उतना ही लंबा बेल्ट दूसरे वाले से हो जाएगा। तो कपल्ड रोटर्स में बस आपको इतना समझना है कि टेंजेंशियल पैरामीटर्स जो होते हैं, ऑल टेंजेंशियल पैरामीटर्स आर इक्वल, ठीक है। अगर बेल्ट स्लिप नहीं हो रही है या अगर आपस में स्लिपिंग नहीं हो रही, ठीक है। सो इफ नो स्लिपिंग टेक्स प्लेस, मैं नीचे लिखता हूं इसको, इफ नो स्लिपिंग takes place, then tangential parameters will be same on both pulleys, पुली कह लीजिए, व्हील कह लीजिए, है ना, डिस्क कह लीजिए, जो कहना। So if slipping is not taking place, then tangential parameters will be same on both pulleys, ठीक है। स्लैश होगा। अब आइए हम आते हैं, कुछ चीज़ें हम अजूम करेंगे। तो एक का नाम हम दे देते हैं 1, दूसरे का नाम हम दे देते हैं 2, एक की रेडियस को हम लिखते हैं R1 और दूसरे की रेडियस को हम लिखेंगे R2, ठीक है। सो लेट मी राइट R1 R2, सेम वहाँ भी, ठीक है। और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो भी लिख सकते हैं आप। टेंजेंशियल वेलोसिटी आप लिखिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी आप v1 v2 लिख सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिख सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यदि होगी तो आप
a1 a2 लिख सकते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन आप अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ भी कर लेते हैं इसको। r1 r2, ठीक, वेलोसिटी लिख दीजिए। v1 v2 ऐसे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, बस इतना ही थ्योरी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो टेंजेंशियल पैरामीटर्स सेम होंगे, तो टेंजेंशियल पैरामीटर्स सेम होने का मतलब क्या हो गया? टेंजेंशियल पैरामीटर्स सेम होने का मतलब ये हुआ कि एक पे जितना बेल्ट या जितना मतलब कांटेक्ट में जो डिस्टेंस है बेल्ट का पुली का, ठीक है, वो कवर्ड आर्क लेंथ जितना कवर्ड होगा उस उतना ही दूसरे पे भी होगा। तो S1 S2 इक्वल हो गया। S1 S2 इक्वल होने के साथ साथ V1 V2 भी क्या होगा? इक्वल होगा। और V1 V2 अगर इक्वल होगा तो क्या होगा बताइए? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होंगी A1 A2 वो भी सेम होगी, A1 A2 भी सेम होगी। तो लीनियर पैरामीटर्स सेम होंगे। अब अगर लीनियर पैरामीटर्स सेम हो जाते हैं तो क्या होगा बताइए? अगर लीनियर पैरामीटर्स सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि टेंजेंशियल पैरामीटर्स आपके जो एंगुलर पैरामीटर्स हैं उनका रिलेशन क्या बनेगा? S1 को आप क्या लिख सकते हैं? R1 इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 इक्वल टू R2 इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड। R1 इंटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 इक्वल टू R2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड। R3 इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1 इक्वल टू R2 इंटू R3 कहाँ से आ गया भाई? R1 इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1 इक्वल टू R2 इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। दैट्स इट, इतना ही है बस। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है, ये इसकी थ्योरी है। कपल्ड रोटर्स में अगर क्वेश्चन आता है तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि टेंजेंशियल पैरामीटर्स को सेम कर देना है दोनों, और उससे आपको फिर रोटेशनल पैरामीटर्स जो हैं वो उनका इक्वेशन मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। ठीक है, चूँकि डिस्कशन छोटा है तो क्वेश्चन कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज two pulleys of radii 10 centimeter and 20 centimeter are connected using a conveyor belt, connected using a conveyor belt. The angular acceleration of the smaller pulley is pi radian per second square. Pi radian पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एट एंड इट इज कांस्टेंट। सो लेट मी राइट कांस्टेंट हियर। इफ मोशन स्टार्ट्स at t equal to 0, find angular velocity, velocities and linear velocities of the pulleys after 5 seconds. Okay, so this is the question, and well, this is the question.
two pulleys of radius 10 centimeter and this is not zoom, this is 20 centimeter are connected using a conveyor belt, using a conveyor belt, the angular accelerations of the smaller pulley is pi. So here is the correction, it's pi. Do we have pi here? Yeah, we have it. Pi radian per second square, that is constant. If the motion starts at t equal to 0, find the angular velocities and linear velocities of the two pulleys after 5 seconds. आइए आंसर पे आते हैं. तो देखिए, सबसे पहले अल्फ़ा 1 का वैल्यू दिया हुआ है पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. R1 इंटू अल्फ़ा 1 की वैल्यू R2 इंटू अल्फ़ा 2 के बराबर होगी. करेक्ट. व्हाट इज़ R1? इट इज़ 0.1, मैं मीटर में लिख रहा हूँ, इंटू अल्फ़ा 1 की वैल्यू है पाई, R2 की वैल्यू है 0.2, अल्फ़ा 2 हम नहीं जानते. यहाँ से हमें अल्फ़ा 2 मिल जाएगा बेटा. कितना मिल जाएगा? इट इज़ पाई बाई 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. और आपको मैं बता दूँ, हालांकि पूछा नहीं है, अगर एक्सेलरेशन निकाला जाए तो दोनों का सेम आएगा, एंड दैट इज़ 0.1 इंटू पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, चाहे आप R1 अल्फ़ा 1 करो, चाहे आप R2 अल्फ़ा 2 करो. ठीक है. अब आइए हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की. नाउ व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट? सिंस द मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो कैन आई से इट इज़ ओमेगा 1 इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी, अल्फ़ा 1 टी. So what is omega initial? Omega initial is 0, alpha 1 is pi, time is 5. So what is omega 1? Omega 1 is 5 pi radian per second square. Correct? ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगेन यूज़ करेंगे R1 ओमेगा 1 इक्वल टू R2 ओमेगा 2. वैल्यू डालेंगे. व्हाट इज़ R1? R1 की वैल्यू है 0.1. R1 की वैल्यू है 0.1. ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है भाई? ओमेगा 1 की वैल्यू है 5 पाई. करेक्ट है ना? टाइम की वैल्यू 5 सेकंड थी, बिल्कुल ठीक है. और R2 की वैल्यू है 0.2. ओमेगा 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए. आपको ओमेगा 2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा बताएं? ये मिलेगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 2, ऑब्वियसली इन रेडियन पर सेकंड. ठीक है, ये देखिए सेकंड का एंगुलर वेलोसिटी आ गया, पहले वाले का एंगुलर वेलोसिटी आ गया. माइंड इट, आप दोनों में से किसी की वेलोसिटी निकालते, चाहे R1 ओमेगा 1 से निकाले, चाहे R2 ओमेगा 2 से निकालें, आपका आंसर 0.5 पाई आएगा. ठीक है, करेक्ट है. ठीक है, एंड दैट विल बी इन रेडियन पर सेकंड ऑब्वियसली. उसके बाद पूछा नहीं है, लेकिन आइए उसको भी कर लेते हैं. θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट इज ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा टी स्क्वायर. कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन में ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, ओमेगा इनिशियल भाई 0 है, टाइम पुट करने की ज़रूरत नहीं है. अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई है? अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है पाई, और टाइम दिया हुआ है 5. तो कितना आ गया? ये 25 डिवाइडेड बाई 2 पाई आ गया रेडियन. अगर हम θ2 निकाले तो हम निकाल सकते हैं किस फार्मूले से? R1 इंटू θ1 को हम पुट कर सकते हैं R2 इंटू θ2 के बराबर, जो कि कहता है हमारा θ2 आ जाएगा R1 θ1 डिवाइडेड बाई R2. R1 R2 का रेशियो हाफ है, सो इट इज़ हाफ ऑफ θ2. तो ये कितना आएगा बताइए? इट इज़ 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई रेडियन. माइंड इट, आप दोनों की लीनियर डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे उतने देर में. ठीक है, कॉन्टैक्ट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो आप चाहे उसको R1 θ1 से निकालो, चाहे आप R2 θ2 से निकालो, विल गेट द सेम थिंग. एंड द आंसर यू विल बी गेटिंग इज R1 की वैल्यू है 0.1 इंटू 25 बाई 2 पाई. तो बेटा ये फाइनली कितना आता है? 12.5 1.25 पाई मीटर. ठीक है, तो ये देखिए आपका कंप्लीट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का. और ऐसे हम कपल रोटर सॉल्व करते हैं. छोटा सा टॉपिक था, तो
इस टॉपिक को हम यहीं वाइंड ऑफ करेंगे। कपल्ड रोटर्स का ये फंडा है, इस तरह से हम कपल्ड रोटर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। याद रखिए फंडा बहुत सिंपल है, और वो क्या है बताइए, कि जो टेंजेंशियल पैरामीटर्स हैं वो दोनों ही कपल्ड रोटर्स पर सेम होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।